जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती है, सरकार जो शुरू करने जा रही है, उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके सही समय पर, इसीलिए मैं इस समय आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यूपी उत्तर प्रदेश में बनेंगे निबंधन मित्र, हजारों लोगों को मिलेगा नौकरी का मौका, कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। ये अभी कैबिनेट में इसका प्रस्ताव नहीं रखा गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार निबंधन मित्र रखने जा रही है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए निबंधन मित्र कोई पोस्ट बनाई जा रही है। यह निबंधन मित्र रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करने में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम की तस्वीर आप देख सकते हैं और इसके नीचे लिखा है कैबिनेट में जल्दी ही रखा जाएगा प्रस्ताव। फोटो अमर उजाला का है और अमर उजाला की ही छपी हुई ये न्यूज़ है। प्रदेश में पहली बार बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खोलने के लिए निबंधन मित्र की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। निबंधन मित्र रजिस्ट्री व प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज तैयार करेंगे। इससे पहले उन्हें सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर यूनिक आईडी नंबर के साथ लाइसेंस दिया जाएगा। एक रजिस्ट्री का पेपर तैयार करने की फीस 2000 रुपये तक तय की जाएगी। वहीं गलत डिग्री के लिए जवाबदेही भी होगी। इस प्रस्ताव से न्यूनतम 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इसमें नौकरी कितनी है? 20,000 है। ठीक है, ध्यान रखना है कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? 20,000। इनमें महिलाओं की अच्छी संख्या होने की उम्मीद है। देश में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग होगा। देश में ये पहला प्रयोग होगा कि निबंधन मित्र रखे जाएंगे। ठीक है, इसमें इस प्रकार से इसका निरीक्षण होगा निबंधन मित्र में और डीडी तैयार होगी अच्छी तरीके से। उन सब चीज़ों को ख्याल रखा जाएगा। वर्तमान में रजिस्ट्री की डीडी करने के लिए 3 विकल्प हैं। आवेदक स्वयं स्टाम्प डीड तैयार करें, किसी अधिवक्ता की मदद से डीड बनाए गए, या फिर डीड राइटर से रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार कराए गए। अब सरकार निबंधन मित्रों के रूप में चौथा विकल्प देगी। सूत्रों के मुताबिक संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। अब जैसे ही कैबिनेट से इसमें पेश किया जाएगा और कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल जाएगी, वैसे ही निबंधन मित्र की भर्ती सरकार निकाल देगी। ये होगी पात्रता। निबंधन मित्र की न्यूनतम पात्रता ग्रेजुएट होगी। इसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दायर न हो। सरकार प्रशिक्षण के बाद एक लाइसेंस नंबर देगी। लाइसेंस बनाए रखने के लिए वर्ष में न्यूनतम 5 रजिस्ट्री करनी होगी। रजिस्ट्री डीड बनाने का अधिकार अधिवक्ता और डीड राइटर को पहले की तरह रहेगा। कोई व्यक्ति खुद भी डीड तैयार कर सकता है। तो आपको पता है इसकी योग्यता क्या है। योग्यता ग्रेजुएट पास होना चाहिए और उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। निबंधन मित्र की भी तय होगी जवाबदेही। निबंधन मित्र की जवाबदेही भी होगी। प्रत्येक रजिस्ट्री से पहले प्रॉपर्टी का भौतिक परीक्षण करना होगा। साल में 5 गलत डीड पाए जाने पर उसे नोटिस जारी की जाएगी, जिसका जवाब उसे डीएम को देना होगा। अपना पक्ष रखने के लिए आईजी स्टाम्प को भी नोटिस का जवाब देना होगा। ऑफिस की नहीं होगी ज़रूरत, घर से कर सकेंगे काम। ये कितनी अच्छी बात है कि घर से ही आपको काम दिया जाएगा। निबंधन मित्र के लिए कचहरी में किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि घर से भी काम कर सकेंगे। एक डीड तैयार करने के लिए रजिस्ट्री वैल्यू का 1% या 2,000 रुपये में जो भी काम होगा फीस के रूप में दे होगा। इसके अलावा दस्तावेजों की जांच के रूप में 50 रुपये प्रति दस्तावेज फीस का प्रस्ताव है। यूपी में एक वर्ष में करीब 38 लाख स्टाम्प पंजीयन होते हैं। इसमें लगभग आधे डीडी होती है। अनुमान है कि एक निबंधन मित्र की सालाना न्यूनतम आय 3 लाख रुपए तक होगी। घर से ही काम करने की ऑनलाइन सुविधा मिलने के कारण कचहरी में लगने वाली भीड़ भी कम होगी। ऑफिस आने जाने में होने वाले खर्च और समय की बचत होगी। खास बात यह है कि शिक्षित महिलाओं को घर बैठे रोजगार का विकल्प मुहैया हो जाएगा।
निबंधन मित्र में, तो आपको ये सरकार नई एक योजना लेकर आ रही है। नई भर्ती होगी, रोजगार के नए अवसर होंगे। कब इसका प्रस्ताव मिलता है सरकार को, जैसे ही इसका प्रस्ताव हो जाएगा पास, वैसे ही इसके लिए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी। कैबिनेट में जैसे ही इसका प्रस्ताव, उस पर मोहर लगती है राज्यपाल की, वैसे ही ये भर्ती आपके लिए फेस भर्ती तैयार हो जाएगी, नई भर्ती होगी। तो आप इसके लिए बने रहिए। जिनमें अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, जिसका जो ग्रेजुएशन में है BA BSc, तो ना जाने के बाद जब तक ये प्रस्ताव मिले तब तक उसका क्लियर हो जाए। और इसके लिए 20,000 वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, 20,000 आएगी। अब 20,000 वैकेंसी, इसमें अधिकतम ज़्यादातर महिलाएं भी होंगी। ठीक है, महिलाएं होंगी सबसे अधिक, उसके बाद पुरुष होंगे। ठीक है, उसके बाद पुरुष होंगे। ये एक आपके लिए बेस्ट न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है, वह बेरोजगारी अब तो युवाओं पर झेल नहीं रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। देख रहे होंगे इस समय प्रयागराज में जो आंदोलन चल रहा है युवाओं का, कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा सरकार से कि जो भी परीक्षाएं हों, जैसे ARO की परीक्षा अभी दिसंबर में है, PCS की परीक्षा दिसंबर में, तो उन्हें जो 2-2 3-3 शिफ्ट में कराने का सरकार ने निर्णय किया है, उसको वापस लेने के लिए छात्र प्रयागराज में डटे हुए हैं। 4-5 दिन हो गए आंदोलन कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि 1 डे और 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, एक ही दिन में एग्ज़ाम हो और एक ही समय में एग्ज़ाम हो। बस छात्रों की मांग है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन जो सरकार ने, आयोग ने लागू की है, वो हटनी चाहिए। क्यों नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं कौन ऊपर कौन नीचे होता रहता है, पता नहीं चलता है। तो आपके लिए, नए युवाओं के लिए ये एक नई जानकारी और नई एक खुशखबरी है। इसी के साथ इसी प्रकार की न्यूज़ें देखते रहिए, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। नौकरियां नहीं निकलती हैं, छात्र मायूस होकर के घर पर डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके लिए एक नया सवेरा होने की ये प्रतिष्ठाएं न्यूज़ पढ़ने से ही मिलता है, कुछ नहीं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ, किसी का मन बलो ना टूटे, इसलिए हम आपको मोटिवेशन करने के लिए ये वीडियो बनाते हैं और जो जो नई जानकारी आती है आप तक पहुंचाते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। जो भी मेरी वीडियो पहले बनेगी आप तक पहुंचेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।